ये फैसला हम लोगों को कुछ और पहले लेना चाहिए था, लेकिन कुछ हमारी पार्टी में इस प्रकार के हालात थे कि हम उस फैसले को पहले नहीं ले पाए। क्योंकि देखिए, इस समय देश की राजनीति में जो सबसे ज्यादा जो मुद्दे सामने हैं वो क्या है? देश का हर आदमी ये चाहता है कि 1 अरब 40 करोड़ के इस मुल्क में सारे लोगों को जीवन यापन करने के लिए एक बेहतरीन देश तैयार किया जाए, जिसमें कि हमारे सामने एक जो आदमी जिस काम को कर सकता हो उसको करने की उसको स्वतंत्रता हो, और देश का ऐसा माहौल हो जिसमें वो देश के साथ काम करके देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जा सके। ये जो पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो एक भावना इस देश में पैदा हुई, इसमें हमको ऐसा लगता था कि, और ये बात हमारी पार्टी में भी इस पे चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे कि जो जिस उस समय हम लोग यूपीए में थे और हम लोग ये बात कहते थे, आपस में बात भी करते थे, हमने अपने आदरणीय नेताओं को भी इस बात से अवगत कराया था कि हमारे पास कोई अभी ऐसी योजना नहीं है जिससे हम देश के नागरिकों को ये बता सके कि हम उनको बेहतर जीवन यापन के लिए क्या देना चाहते हैं। ये बात चूंकि एनडीए के पास है, ये बात आदरणीय मोदी जी के पास है, और इस समय हम सब लोगों को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि आज हम 1 अरब 40 करोड़ हैं, अब से 25 साल बाद ये मुल्क 1 अरब 75 करोड़ लोगों का होगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जिस प्रकार से एक तैयारी होनी चाहिए देश के लिए, वो तैयारी हम लोगों को लगता था कि उस समय की जो हमारे साथी थे उनके पास नहीं है, और वो आज भी नहीं है। मतलब मैं देखिए अशोक जी, आज अगर हम जो कांग्रेस ने भी नारा दिया है, हम तैयार हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इससे प्रेरित तो हुए हैं हमारे जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आदरणीय अशोक चौहान साहब और आदरणीय संजय निरुपम जी। उन्होंने तत्काल बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शिवसेना पे प्रहार किया है कि आप कितनी कैसे आप इतनी सीटें मांग रहे हैं, जिसका तो आपको हक ही नहीं है, आपको वोट कितने मिले थे, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है ये तैयार हो गए अपने साथियों से लड़ने के लिए। INDIA की यही सबसे बड़ी परेशानी है कि इस पे 3 चीजें बहुत ज्यादा काम कर रही है। एक कर रही है इनके नेताओं की महत्वाकांक्षा, दूसरा इनके आपस के मनभेद, और तीसरा इनके मतभेद भी है। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये INDIA को आगे नहीं बढ़ने दे रही, और यही बात हम लोग लगातार कह रहे थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्दा क्या है? आज अगर हम विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो देश में एक मजबूत नेतृत्व अगर होगा और उसको व्यापक जन समर्थन होगा, तभी उसकी आवाज को विदेशों में सुना जाएगा। और ये चीज आज मोदी जी के साथ है। मोदी जी की बात पे आज आप देखिए कि जो 2019 का चुनाव था उसमें 224 सीट ऐसी थी जहां पर कि भारतीय एनडीए के उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा मत मिले थे। तो ये क्यों मिले 50% से ज्यादा मत? इसलिए कि लोग ये विश्वास करते हैं कि यदि मोदी जी ने कोई बात की है, अगर एनडीए की सरकार ने कोई बात की है, तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी और उस निर्धारित समय में होगी जिसकी घोषणा की जाएगी। इस बात ने एक आम आदमी को प्रेरित किया है, और यही कारण है कि देश के जो नागरिक है वो आज किसी से अगर आप बात करें तो वो लोग इस बात को बहुत खुल के कहना पसंद करते हैं कि देश इस समय एक अच्छे नेता के हाथ में है, और अभी देश को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। मुझे लगता है 2024 का जो चुनाव है उसमें एनडीए को कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो चर्चा के दौरान सुनाई देता है। ओके, तो आप